हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्पिटिटिव पे। तो आप लोग जल्दी से अपने मित्रों के साथ जुड़ जाइए। और आज का क्लास जो हम ले क्या चीज़ का, तो इतिहास। और इतिहास में क्या चीज़ पढ़ेंगे बाबू, तो मध्यकालीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे इतिहास को कितने फेज में पढ़ना है, तो इतिहास में जो है उसको 3 भाग में बांटा गया है और तीनों को हम सब बारीक बाय बारीक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है कौन सा, प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक भारत। तो आज हम जो है सबसे पहला किसके बारे में, मध्यकालीन के क्लास को लेकर के चलेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद आधुनिक का क्लास लेंगे। तो आप सब एकदम तेज़ी में अपने मित्र के पास शेयर कर दें, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के पास शेयर करें। ठीक है बाबू, चलते हैं। चलिए, अभी हम बोले आपको क्या चीज़ का क्लास लेंगे, तो मध्यकालीन इतिहास। ठीक है ना। तो देखिए, मध्यकालीन मध्यकालीन भारत, 1 सेकेंड, मध्यकालीन भारत। अब यहाँ पर देखिए, मध्यकालीन भारत को एकदम इसमें इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इस्लाम धर्म की बातें आज हम सबसे पहले देखेंगे, बेसिक बातें उठाएंगे कि आखिर सबसे पहला बात कैसे क्या चीज़ें आया। तो सबसे पहले मध्यकालीन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब इस्लाम धर्म के बारे में जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं उनके बारे में देखेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक आपको पता है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर की उपाधि कब लिए ये बताएंगे। और मोहम्मद साहब से जितनी भी चीज़ें हैं आज के क्लास में हम ये पूरी चर्चा करेंगे। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एकदम ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखें। देखने से आपको बहुत चीज़ें यहीं पे यादें हो जाएगी। ठीक है ना। और एक बात बता देते हैं बाबू कि क्लास पढ़ने से किस प्रकार पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का बस बेस्ट तरीका यही है, इसको रट्टा मारना नहीं है, और चीज़ें को अंत तक और सीक्वेंस से पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। तो बाबू हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मध्यकालीन में सबसे पहला भी हम बताएं किसके बारे में देखेंगे, तो इसके जो संस्थापक हैं। ठीक है ना, इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है ना। मध्यकालीन में किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना है। तो इस्लाम धर्म के बारे में बताया जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं बाबू, उनका नाम है मोहम्मद साहब। क्या है जी, मोहम्मद साहब। अब ये देखिए मोहम्मद साहब, ठीक है ना। तो इनके पूरे डिटेल को हम सब सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब आगे सुनते हैं मोहम्मद साहब का डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का नाम क्या हुआ, पिता का क्या नाम हुआ, इनका घर कहाँ है, कैसे यह एक आम आदमी से पैगंबर की उपाधि लेते हैं। ठीक है ना, अल्लाह माना। तो ये सभी सारी चीज़ें हम सब क्या करेंगे, आज के क्लास में हम सब देखेंगे। ठीक है ना। तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम पूछेगा छुटका, तो याद रखिएगा अमीना, सॉरी, पिता का नाम हो गया अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना। ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का पिताजी का नाम हो गया अब्दुल्ला और माता का नाम हो गया अमीना। और इन दोनों से शादी जब हुआ तो उन्हीं से एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम है मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब का डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो याद रखिएगा 570 या 71। ठीक है ना जी, 570 या 71। देखिए 570 या 571 इसलिए कहा जाता है
क्योंकि 570 कहीं कहीं आपको 570 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 571 भी देखने को मिलेगा। इसीलिए बाबू ये बातें को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे की ओर। अब जब इनका घर कहाँ है, ठीक है ना, तो घर अगर जो आपसे पूछेगा तो बाबू याद रखिएगा मक्का के काबा में। कहाँ है जी? मक्का के काबा में। याद कीजिए, आप सब जानते होंगे मक्का मदीना, ठीक है ना। तो मक्का मदीना नहीं, मक्का अलग है और मदीना अलग है, ठीक है। सॉरी, मक्का अलग है और मदीना अलग है। तो मोहम्मद साहब का घर अगर जो पूछेगा तो मक्का के काबा में इनका घर हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब मोहम्मद साहब, ठीक है ना बाबू, जब मोहम्मद साहब 25 वर्ष के हुए, मोहम्मद साहब का उम्र कितना हो गया? 25 वर्ष के जब हुए तो मक्का की रानी रहती है। कहाँ की रानी? मक्का की रानी रहती है, जिसका नाम है बाबू खादीजा। क्या नाम है जी? खादीजा। और ये खादीजा जो है 41 वर्ष की विधवा औरत है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मक्का की एक रानी है जिनका नाम है खादीजा। क्या है जी? खादीजा। और खादीजा मक्का की रानी जो 41 वर्ष की एक विधवा औरत है, और मोहम्मद साहब उस टाइम मात्र 25 वर्ष के हैं। और मोहम्मद साहब को वह खादीजा प्रस्ताव रखती है कि आप हमसे क्या कह रही है, शादी कीजिए। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा कमेंट में बताइएगा, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप सब थोड़ा कमेंट में जल्दी से बताइए, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बाबू क्या होता है, ये शादी करते हैं। और मोहम्मद साहब मात्र उस टाइम कितने वर्ष के हैं? 25 वर्ष के। और खादीजा कितनी वर्ष की हो गई? तो खादीजा 41 वर्ष की एक विधवा औरत। और दोनों के बीच जब शादी हो गया, ठीक है ना, किनके बीच? खादीजा और मोहम्मद साहब। अब यहाँ पर बात को और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शादी हुआ मोहम्मद साहब प्लस खादीजा के बीच, ठीक है ना बाबू, मोहम्मद साहब प्लस खादीजा के बीच। तो मोहम्मद साहब और खादीजा जब शादी हुए और शादी करने के बाद इनसे कुछ एक संतान जन्म लेता है जिसका नाम है फातिमा। क्या नाम है बाबू? फातिमा। सुनिए मेरी बात, एक बार रिवीजन मार देते हैं, तेजी में सुनिएगा। मोहम्मद साहब का अगर जो माता का नाम पूछेगा तो आमीना, बाबूजी अब्दुल्ला। और उनके जब वह 25 वर्ष के हुए तो मोहम्मद साहब को ऑफर आया, किनके द्वारा? तो कौन है जी? ये मक्का की रानी खादीजा के द्वारा ऑफर आया कि आप हमसे क्या कीजिए, शादी कीजिए। और शादी करने के बाद उन्हें एक संतान हुआ, बिटिया होती है, जिस बिटिया का नाम रहता है फातिमा। क्या नाम रहता है बाबू? फातिमा। और जब फातिमा शादी के योग हुए, जब इनकी बिटिया फातिमा, जब इनकी बिटिया, क्या नाम है जी, फातिमा शादी के योग हुए, तो उनके जिनसे शादी हुआ उनका नाम है हजरत अली। क्या जी? हजरत अली। और हजरत अली से शादी हो गया। किनका हो गया बाबू? तो फातिमा का, ठीक है ना जी। फातिमा का शादी हो गया और हजरत अली और फातिमा से जो शादी हुआ उनसे 2 संतान जन्म लिए। एक का नाम है हसन और दूसरा का नाम है हुसैन। एक का नाम क्या हो गया बाबू? हसन। और दूसरा का नाम हो गया हुसैन। तो ये पूरी बातें इनके जो फैमिली का है उनके बारे में बता दिए। आप सब क्या कीजिए, इसको एक बार देख लीजिए। ऐसे भी ये वीडियो मतलब PDF जो है वह डाला हुआ है, उसको आप सब एक बार देख लीजिएगा जाकर, ठीक है ना। तो ये बातें आप सब समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बातें को, ठीक है ना बाबू। तो अब देखिए, अब यहां पर बात आता है
मोहम्मद साहब को 510 ईस्वी में, ठीक है ना। देखिए 570 या 571 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ जी? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आप लुसेंट देखिएगा तो लुसेंट के बुक में सबसे पहले यही बात बताया है कि 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है, तो हीरा नामक गुफा में। कहाँ बाबू? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में क्या हुआ? मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, बात आप सब समझ रहे होंगे। हाँ, देखिए ज्ञान की प्राप्ति कैसे? ज्ञान की प्राप्ति तो मोहम्मद साहब कहे कि अल्लाह मेरे सपने में आए हैं और कहे हैं कि इस्लाम धर्म के एक प्रचार प्रसार करो, और जो लोग मूर्ति पूजा कर रहा है उसे मूर्ति पूजा करने पे क्या कीजिए आप? रोक लगाइए। क्या कीजिए? रोक लगाइए। तो ये मोहम्मद साहब क्या किए, जब सभी को यह बात बताने लगे तो सभी लोग उनका जमकर मजाक उड़ाया। क्या किया बाबू? जमकर मजाक उड़ाया, कहा कि ये पागल हो गया है। अच्छा आप ही बताओ, जैसे आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म के लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो जब मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखता है तो पहले इस्लाम लोग भी क्या करता था, क्या करते थे, तो इस्लाम लोग भी जो है मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब से मोहम्मद साहब ने बताया कि अल्लाह मेरे सपने में आए हैं और बताए हैं कि मूर्ति पूजा नहीं कीजिए, तो सभी लोग तो पहले आश्चर्य हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें पे सब लोग विश्वास करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि जब ये कुछ बात बताते यह मतलब बात सही हो जाता। अब एक बात और याद रखिए, मोहम्मद साहब की बातें सब लोग धीरे धीरे कर मानने लगे। क्या करने लगे बाबू? धीरे धीरे करके मानने लगे, और जैसे ही वह मानने लगे तो 622 ईस्वी में उन्हें आया ऑफर कि आप मदीना आइए। तो यार ये मक्का से मदीना, ठीक है ना, आपको बताए थे पीछे ही कि मोहम्मद साहब का जन्म घर स्थान जो स्थान है वह मक्का के काबा में है, और इनको बुलाया गया मक्का से मदीना। और मक्का से मदीना कब बुलाया गया? तो 622 ईस्वी में। कब बुलाया गया बाबू? 622 ईस्वी में इन्हें मक्का से मदीना बुलाया गया। और आपको पता होगा इनको मक्का से मदीना जाने में 1 महीना का टाइम लगा। कितना दिन का? 1 महीने का टाइम लगा। और आपको पता होगा कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के याद में, मोहम्मद साहब के ही याद में 1 मंथ के रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं छोटका? 1 मंथ का रोजा रखते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। ठीक है ना। जहां आप सबको दिक्कतें होगी आप सब कमेंट पे बताइएगा मेरे को, तो हम ये बातें को दोबारा फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात और, आप मेरा क्लास करते हैं तो आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन पे कम ध्यान दें। पढ़ाई के टाइम पढ़िए, और जब बात विचार का एक दिन स्पेशल क्लास रखेंगे उस पर जमकर बातें विचारें करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो 622 ईस्वी में वो कहाँ चले गए? मक्का से मदीना चले गए। अब देखिए मोहम्मद साहब के दिमाग में एक बात आया, वो कहे कि तुम सब अपने अपने में क्यों लड़ते हो। बात समझिए, मुस्लिमों को बता रहे हैं, वह बताए कि तुम सब अपने अपने में क्यों लड़ते हो। जिस प्रकार एक सूर्य और एक चंद्रमा पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से जहां जहां मुस्लिम लोग हैं उन सबों का हैंडल करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए
उस सबों का एक हेड होगा जिसे हम सब एक नाम देंगे, ये नाम हो जाएगा खलीफा। क्या हो जाएगा भाई? खलीफा। तो मोहम्मद साहब कहे कि जहां जहां मुस्लिम है, जैसे छोटे छोटे जो मुस्लिम, जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग रह रहे हैं, इस्लाम धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ये सबों का एक हेड होगा, जिस हेड का नाम होगा क्या? खलीफा। खलीफा पद पे जो रहेगा उन्हें बैठाया जाएगा। तो ये बात तो बता दिए, और कहे कि अगर जो छोटे कोई नया प्रांत आकर मुस्लिम का कहीं बसा है, कहीं जाकर कोई मुस्लिम बसना चाहता है, तो यहाँ के लोकल लोग अगर जो इसे परेशान करेगा तो ये जाएगा कहाँ? खलीफा के पास, और खलीफा को कहेगा कि आप मेरा क्या करें? सपोर्ट करें। और खलीफा क्या करेगा? इसको बचाएगा। क्या करेगा खलीफा? खलीफा इसको बचाएगा। और जब खलीफा के पास यह गया तो खलीफा अपना एक पत्र देगा, जिस पत्र का नाम है सदन पत्र। क्या नाम है भाई? सदन पत्र। एक पत्र देता है जिस पत्र का नाम है सदन पत्र, और सदन पत्र पाते ही यह क्या लेता है जी? यह अपने आप को सुल्तान कहता है। क्या कहता है भाई? यह अपने आप को सुल्तान कहता है हमें तो क्या है? तो सुल्तान है। ठीक है, अब आप सब ये बातें समझ में आ गया होगा, तो हम सब क्या करते हैं? आगे चलते हैं। खलीफा पद हो गया। देखिए खलीफा क्या करेगा? इसे एक पत्र देगा, और पत्र देते ही यह अपने आप को सुल्तान कहेगा। एक और छोटका और आपको यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं। 610 ईस्वी में ही मोहम्मद साहब अपने आप को पैगंबर की उपाधि लिया था। पैगंबर मतलब क्या होता है? तो पैगंबर मतलब होता है कि भगवान द्वारा भेजा गया दूत। भूत मत समझना, ठीक है ना रे? क्या है? अल्लाह द्वारा भेजा गया दूत को ही क्या कहते हैं? हम सब पैगंबर कहा करते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं छोटका? पैगंबर कहते हैं। तो ये बात ये चल दिया। खलीफा पद भी बना दिए। खलीफा पद को किसने बनाया? तो खलीफा पद को बनाया मोहम्मद साहब ने। एक बात और आपको क्लियर कर दें यहाँ पर छोटका, क्या है? जब खलीफा पद बना तो मोहम्मद साहब ने कहे कि एक काम करो, खलीफा शब्द तो बन गया, अब खलीफा पे ऐसा नहीं कि कोई आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? खलीफा पद के लिए वोटिंग होगा, और जो इस पद के लायक होगा वही इस पे बैठेगा। ऐसा नहीं कि यह वंशानुगत वाला कहानी चलेगा। बात समझ में आ गया? तो भाई अब देखिए एक घटना होने वाला है। जो चौथे नंबर पे खलीफा बन के आए उनका नाम है हजरत अली। आपको पता होगा ये कौन है? तो फातिमा के हस्बैंड और कौन हो जाएंगे भाई? ये फातिमा के हस्बैंड है। ठीक है ना? ये फातिमा के क्या है छोटका? हस्बैंड है। ठीक है, तो आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम सब आगे की ओर। ठीक है, कहाँ चलते हैं छोटका? आगे की ओर चलते हैं। चलिए, चौथे नंबर पे खलीफा कौन बन के आगे? तो चौथे नंबर पे खलीफा जो आए उनका नाम है हजरत अली। और जैसे ही हजरत अली चौथे नंबर पे खलीफा बने तो सभी लोग मुस्लिम लोग दो भाग में बंट गए। मुस्लिम लोग कितने भाग में बाबू? दो भाग में बंट गए। एक हो गए शिया और दूसरा हो गए सुन्नी। एक हो गए कौन? शिया और दूसरा सुन्नी। शिया का कहना था, जो शिया मुस्लिम थे उनका कहना था कि अब हम क्या करेंगे? खलीफा पद का वोट नहीं करेंगे, खलीफा पद का वोट नहीं करेंगे। और जब खलीफा पद जो होगा उसका हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? क्योंकि जो मेरे को सही मार्ग दिखाए हैं उन्हीं के रिलेशन वाला है। तो क्या करेंगे? जो अब ये हजरत अली खलीफा पद पे बैठे हैं, तो अगला जो खलीफा बनेगा वो खलीफा कौन बनेगा जी? इन्हीं का बेटा बनेगा।
तो यहाँ पर शिया लोगों का कहना है कि खलीफा पद का अब हम क्या करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, जो इस बार खलीफा पर है और अगला जो बैठेगा उन्हीं को हम सब खलीफा स्वीकार करेंगे। लेकिन सुन्नी कहा कि ऐसा नहीं है, मोहम्मद साहब का कहना था कि खलीफा पद का क्या होगा, वोटिंग होगा और जो उस पद के लायक होंगे उन्हीं को बैठाया जाएगा। ये इतनी कहानी चला। तो यहाँ पर छोटका दोनों में क्या हो गया, शिया और सुन्नी दोनों में युद्ध हुआ और 680 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे हम सब करबला के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध बाबू, करबला का युद्ध। और करबला का युद्ध कब हुआ, तो 680 ईस्वी में। और आपको पता होगा इस शिया और सुन्नी ने क्या किया, हजरत अली, किन्हें, हजरत अली और हसन और हुसैन ये तीनों को मृत्यु दंड हो गया, मर गया। ठीक है ना बाबू, मर गए इसी युद्ध में, करबला के युद्ध में तीनों मारे गए। और आपको पता होगा मुस्लिम लोग ताजिया निकालता है, क्या निकालता है बाबू, ताजिया निकालता है। और ताजिया किनके याद पे निकालता है, तो यही हजरत अली और मोहम्मद साहब के याद में ताजिया निकाला जाता है। तो आप सब यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो आपको बता दें, देखिए आपको एक बात बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु याद रखिएगा 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब मृत्यु हो गया था। ठीक है ना। अब आते हैं इस्लाम धर्म पूछेगा कैसा धर्म है, तो याद रखना इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म कैसा धर्म है, इस्लाम धर्म पुस्तक आधारित है। कैसा धर्म है बाबू, तो यह पुस्तक आधारित धर्म है। कैसा धर्म है, पुस्तक आधारित धर्म है। तो अब आपको समझ में ये बातें आ रहा होगा। आप हमको ये बताइए क्या हिंदू धर्म कैसा धर्म है, तो यह पुस्तक आधारित धर्म नहीं है। तो देखिए पुस्तक आधारित कहने का मतलब क्या हुआ, उसको सुनते हैं। तो इस्लाम धर्म में पुस्तक आधारित कहने का मतलब कि आप मुस्लिम लोग जितने भी काम करते हैं तो वो सारी बातें पुस्तक में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है जी, पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इस्लाम धर्म के जो है यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज नहीं है छोटका, वह क्या है, हिंदू धर्म में पुस्तक आधारित नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म पुस्तक आधारित है। तो चलते हैं आगे बातें सुनते हैं। ठीक है, कि इस्लाम धर्म में आखिर कुल कितने पुस्तक, तो इस्लाम धर्म के कुल 3 पुस्तक। ठीक है ना जी। तो इस्लाम धर्म में सबसे पहला पुस्तक का नाम है कुरान। कौन सा है जी, कुरान। दूसरा का नाम है हदीस, क्या है बाबू, हदीस। और तीसरा जो है उसका नाम है शरीयत। फिर से एक बार बोलिए, इस्लाम धर्म के कुल कितने पुस्तक, तो इस्लाम धर्म के कुल 3 पुस्तक। कितने पुस्तक, कुल 3 पुस्तक। इस्लाम धर्म के कुल कितने पुस्तक, 3 पुस्तक, कुरान, हदीस, शरीयत। तो आपसे पूछेगा कि इस्लाम धर्म के जो 3 पुस्तक हैं उसमें मोहम्मद साहब का, देखिए ये कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है। ठीक है ना जी, पवित्र पुस्तक है। ये हदीस जो है यह मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में बताता है, मोहम्मद साहब के जीवनी के बारे में बताता है। और ये शरीयत जो है यह नियम कानून का पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है, शरीयत, ठीक है ना, सॉरी, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कुरान, हदीस जो है जो मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में बताता है, और ये शरीयत जो है ये नियम कानून का पुस्तक है। नियम कानून का कहने का मतलब छोटका कि इस पुस्तक में जितने भी बातें बताया गया है
इस सारों का सारा डिटेल इसमें बताया गया है, ठीक है ना, कि यह किस प्रकार से आपको करना है, नहीं करना है, सारी बातें इस पुस्तक में बताया गया है। शरीयत में, शरीयत के हिसाब से यह बताया गया है कि चित्रकला नहीं कर सकता है। जितने भी मुस्लिम है वो लोग क्या नहीं करेंगे, चित्रकला नहीं करेगा। चित्रकला कहने का मतलब कि पेंटिंग वाला काम नहीं करोगे। तो भाई आपको पता होगा कि मध्यकालीन में एक ऐसे राजा हैं जिसका नाम क्या है जी, तो एक ऐसे राजा हैं जिनका नाम है जहांगीर, जो चित्रकला के लिए फेमस है। तो भाई जो अपवाद में है उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इसमें क्या कहा, चित्रकार नहीं होगा, कि जो इस्लाम धर्म के लोग होंगे वो चित्र उत्र नहीं बनाएंगे। तो आखिर भाई चित्र क्यों नहीं बनाएगा, तो इसका बस एक ही कारण है। कारण क्या है छोटका, उसको समझते हैं। जैसे कि किसी को अल्लाह ने बनाया, भगवान ने कोई चीज को बनाया, तो भगवान सपोर्टेड ये चीज बनाया और भगवान का जब मर्जी है तब अपने सामान को लेके चल गया। जैसे आदमी को या जानवर को, पशु पक्षी को कौन बनाता है, भगवान बनाता है। लेकिन कुछ लोग उनका पेंटिंग करके मरने के बाद भी उसको रखे रहता है। तो भाई इसे भगवान का मजाक ही हुआ है ना, कि भगवान अगर तुम जो चीज़ दिया वो फिर लेके चला भी गया तो उसका हम तस्वीर रखे हुए हैं। तो यह इस्लाम धर्म में इजाज़त नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, तस्वीर या वगैरह का फोटो ले सकते हैं, ठीक है ना। आप सब समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम सब फिर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्रकला नहीं बोला, नृत्य का भी नहीं है, ठीक है ना जी। इस्लाम धर्म के लोग क्या करेगा, नृत्य नहीं करेगा। जैसे आप सब देखो हाल फिलहाल में सरस्वती पूजा हुआ था, तो सरस्वती पूजा में आप सब गौर कीजिएगा कि सरस्वती माँ का जो प्रतिमा मूर्ति बैठाता है, तो वहां पर क्या होता है, जो वहां पे ज्यादा लोग पूजा करने वाला वही लोग होते हैं जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। गांव में ऐसा देखते होंगे आप सब, ठीक है ना, वही लोग उठाते हैं। अब जब भसान करने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी नहीं पता है कि माँ को हम क्या करने जा रहे हैं, विसर्जन में पता नहीं कौन कौन से गाना बजाते हैं। तो भाई यही बता रहा है, इस्लाम धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि तुम नृत्य भी बजावो, ठीक है ना। पहला क्या हुआ, नियम के हिसाब से 3 चीजें नहीं कर सकता है। सबसे पहला चित्रकला नहीं कर सकता है, दूसरा नृत्य नहीं कर सकता है, और तीसरा इस्लाम धर्म के लोग में अंधा व्यक्ति कभी राजा नहीं बनेगा। अंधा व्यक्ति कभी राजा नहीं बनेगा। मतलब अंधा व्यक्ति राजा बनने का मतलब यह बताता है भाई कि जो लोग अंधा है वह गद्दी पे नहीं बैठेगा। क्या हिंदू धर्म में भी ऐसा है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि बोहनी जो होता है ना, बोहनी हुआ है क्या जिसे, अंधे व्यक्ति से। आप याद कीजिए महाभारत में धृतराष्ट्र वो राजा है और वो कैसे हैं, तो अंधे हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। चित्रकला, नृत्य, अंधा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। आगे देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे भाई भाई में बहुत ज्यादा प्यार रहेगा, लेकिन क्या करेगा, एक भाई दूसरे भाई का आंख फोड़ के बैठा देगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई भी जीवित है और भाई को गद्दी भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए, शरीयत नियम कानून का पुस्तक है, ठीक है बाबू, किसका पुस्तक है? नियम कानून का पुस्तक है। तो अब देखिए, शरीयत के हिसाब से 4 प्रकार का कर, कितने प्रकार का? शरीयत के हिसाब से 4 प्रकार का कर लगता है। कर मतलब होता है छोटका टैक्स। कर मतलब क्या होता है? टैक्स। जिसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है जजिया। क्या है जी? जजिया। यही जजिया कर को आपको पता होगा, सबको पता होता रहता है कि जजिया कर लगाया किसने, तो जजिया कर खत्म करता है अकबर ने 1564 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन आया कैसे क्या, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जजिया सबसे पहला कर क्या है? जजिया कर। दूसरा जकात, तीसरा खम्स, चौथा खराज। जजिया, जकात, खम्स,
खराज। तो छोटका ये बातें आप सब बढ़िया से समझ गए होंगे। तो जजिया कर क्या है? जजिया, जकात, खम्स, खराज, ये 4 प्रकार के कर हैं। एक बार आप भी बोलिए जल्दी से बात, जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज, समझ में आ गया होगा। जजिया कर ऐसा कर है जो किस पे लगता था? तो गैर मुसलमान पे लगता था। किस पे लगता था छोटका? गैर मुस्लिम पे, गैर मुसलमानों पे लगता था। लेकिन जो लोग काम करने का नहीं है, ठीक है, चाहे वह कोई धर्म का हो, जैसे घर की औरतें, वुमेन, ओल्ड मैन, उसके बाद चाइल्ड, बच्चा, और बच्चा के बाद एक हो गया बाबू ब्राह्मण, ठीक है ना। इस 4 लोग जो हैं, इस 4 व्यक्ति से ये कर नहीं लेता था। किससे किससे? तो महिलाएं से, बूढ़ा व्यक्ति से, और बच्चा से, और ब्राह्मण से। ब्राह्मण का सेंस है बाबू उस टाइम शुद्ध, मतलब क्या? साधु। और साधु तो खुद भिक्षा मांगता है, तो उससे भी टैक्स नहीं लिया करता था, ठीक है ना। एक बात और बता देते हैं, धर्म कोई खराब नहीं होता है, धर्म के लोग खराब होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जजिया, और जजिया कर किस पे लगता है? तो वह गैर मुसलमानों पे लगता है। लेकिन ये 4 को छोड़कर, ये 4 किसी पे नहीं लगता है, ठीक है ना। या कोई धर्म के होंगे, चाहे वह ब्राह्मण, चाहे वह महिला, चाहे वह बच्चा, इस 4 के छोड़कर ही अगला कर लगता है, ठीक है। चलते हैं, ये क्या है? जकात है। तो जकात कैसा कर है? तो यह मुस्लिमों पे लगता है, मुस्लिम का कर है। यह बताया जाता है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, वह क्या करो, इस मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाने के, नहीं सॉरी, मुस्लिम लोग हैं वो लोग क्या करें, आप लोग जितना कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 1/10 भाग, ठीक है, जकात में कहता है। यह किसके लिए है जकात का? तो मुस्लिमों के लिए है। और मुस्लिमों में यह बताया जाता है, कहता है कि आप जितने कमाते हैं उसका 1/10 भाग अगर जो आप दान कीजिएगा तो क्या होगा? जन्नत नसीब होगा। क्या होगा बाबू? जन्नत नसीब होगा। किसे दान करना है जी? तो दान करना है अपने से गरीब को, ऐसा नहीं कि भिखारी को देना, ऐसा भी नहीं है। अपने से जो आपके फैमिली में जो आपसे गरीब हैं उन्हें ही दान किया कीजिए, ठीक है। खम्स, देखिए खम्स कैसा कर है? तो खम्स जो है वह लूटे हुए भाग पे लगता है, लूटे हुए क्षेत्र पे लगता है। तो लूटने का मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे आक्रमण किया, तो भाई आक्रमण करने के बाद कुछ भी तो लूट के लाएगा, और अगर जो लूट के लाएगा तो उसका 2 हिस्सा लगता है, एक 80%, दूसरा 20%। तो 80% कौन रखेगा? तो 80% सेना में बंटेगा और 20% उस क्षेत्र का राजा लेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक रहेगा, सिस्टम को ही चेंज कर देगा, 80% खुद रखेगा और 20% दान करेगा, मतलब सेना में बांट देगा। ये खराज है। और खराज जो है यह भूमि कर है। खराज कैसा कर है बाबू? खराज भूमि कर है। भूमि कर कहने का मतलब, जैसे सपोज दैट आपको यहाँ पे बताते हैं, भूमि कर कहने का मतलब जैसे यह कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मुस्लिम का भी रहा है, जमीन है, और यहाँ हिंदुओं का भी जमीन है। तो जिस सपोज दैट ये जमीन, इस जमीन में भी कुछ मतलब धान उपजेगा, गेहूं उपजेगा, इसमें भी उपजेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो मुस्लिम का जमीन है तो 1/10 भाग, मुस्लिम के जमीन पे कितना? 1/10 भाग। लेकिन हिंदुओं के जमीन पे कितना? तो 2/10 भाग। मतलब कहने का मतलब ये भूमि कर है। यहाँ से जितने भी फसल उग के आएंगे उसे क्या किया जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, हिंदुओं के जमीन से आधा आधी ले रहा है, और मुस्लिमों से कितना? 1%, मतलब 10 में 1, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जजिया, जकात, खम्स, खराज, ये पूरी बातें जो हम बताए इस्लाम धर्म के बारे में बताए। अब हम मेरा जो कल का क्लास रहेगा उसके बारे में आप सबको बता देते हैं। तो कल का जो क्लास रहेगा, भारत में आक्रमण किया है अरबी और तुर्की को। तो हम जो कल पढ़ेंगे, सबसे पहला
अरबिक के बारे में। अरबी पढ़ते हुए हम सब तुर्की को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की बाबू यहीं तक क्लास। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना बाबू, बाय बाय।